हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा बिकॉज यहाँ पर हम पार्ट 2 में कॉन्सोनेंट्स कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। कॉन्सोनेंट्स के अंदर आपके जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, मतलब जो आपका साउंड सिस्टम है, उसको हम यहाँ पे आज समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैंने बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, बट इस वीडियो में हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने की कोशिश आज करेंगे। बिकॉज आपका लास्ट ईयर वेलर साउंड से क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना हो। तो पूरी आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, और इसके बाद में इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, आप उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्लास की शुरुआत हम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे फेनेटिक्स की। तो फेनेटिक्स होते क्या है, तो हमें पता है कि फेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। हम क्या करते हैं, जब भी स्पीच साउंड्स की स्टडी करते हैं तो वो हमारी फेनेटिक्स की कैटेगरी में आता है। सिंपल सा आपको फेनेटिक्स का ये याद रखना है कि फेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स की। कोई जो स्पीच है वो कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे कैसे परसीव कर रहे हैं, और व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पीच को, वो हमारे किस वोकल ऑर्गन का पार्ट है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, टंग, टीथ एंड जो लिप है उसकी पोजीशन क्या है, कैसे प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, कौन सी साउंड हो रही है, और कैसे हम उसे रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली सारी चीज़ों की जब हम जानकारी लेते हैं, वो हमारे फेनेटिक्स की स्टडी के अंदर आता है। तो फेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पर फेनेटिक्स तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी फेनेटिक्स के अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखना कि इसके जो ब्रांच हैं, मतलब अगर मैं बात करूं लिंग्विस्टिक्स के ब्रांच की, तो आपको लिंग्विस्टिक्स के ब्रांच को याद रखना है, जिसके अंदर फेनेटिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फेनेटिक्स जो है वो लिंग्विस्टिक का एक ब्रांच होता है, और फेनेटिक्स में बेसिकली हम साउंड्स की स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा आता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी में आपका साउंड के पैटर्न की स्टडी होती है। ठीक है, कि एक जो साउंड का पैटर्न है वो हर लैंग्वेज में कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोनेटिक्स बेसिकली आपका एक साउंड का प्रॉपर्टी हो सकता है कि एक ह्यूमन है, उसके अंदर साउंड कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमारे साउंड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। और फोनोलॉजी जो होता है वो ओवरऑल लैंग्वेज की स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, जो आपका साउंड स्टडी है ओवरऑल, उसको हम फोनोलॉजी कहते हैं। मोर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ड के स्ट्रक्चर की बात करता है। ठीक है, एक वर्ड कैसे बना है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्ड की। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड अगर मैं बोलूँ तो आपका मोर्फीम होता है, और ये मोर्फोलॉजी का पार्ट है जहाँ पे हम वर्ड्स की स्टडी करते हैं। सिंटेक्स की बात करूँ तो सेंटेंस के पैटर्न, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की स्टडी को सिंटेक्स कहा जाता है। सिमेंटिक्स है हमारे अर्थ की स्टडी, मीनिंग क्या है किसी भी शब्द का। और प्रैग्मेटिक्स का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग का क्या मतलब है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि संदर्भ में भाषा को किस स्थिति में किस प्रकार से आप यूज कर रहे हैं, वो आपका प्रैग्मेटिक्स का पार्ट होता है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी ब्रांचेस हैं, ये लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक के ब्रांचेस में फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स आता है। तो ये आपको ना बेसिक याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, वॉवल्स वर्सेस कॉन्सोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, हमने पहले वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो टोटल साउंड्स होती हैं इंग्लिश में वो 44 है, और इन 44 साउंड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिकली दो मेजर सेक्शन है, एक है कॉन्सोनेंट्स का सेक्शन जो कि 24 है, और एक है वॉवल्स के सेक्शन जो कि 20 है। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स में वॉवल्स को भी हमने 8 और 12 में डिवाइड किया है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इस वाली क्लास में डिस्कस नहीं करूंगी। हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, जो हमने नहीं किया था पहले। तो वॉवल्स जो है वो कौन से साउंड होते हैं, जो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हमारे वोकल कॉर्ड से जो साउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन्हें हम वॉवल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड्स हैं जो कि विद कंस्ट्रिक्शन, मतलब कि हमारे वोकल कॉर्ड में जब भी हम किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वॉवल्स है या कॉन्सोनेंट्स है। तो उसको जानने का एक तरीका ये है कि अगर आपके साउंड के प्रोडक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन आ रहा है आपके वोकल कॉर्ड में, मतलब जब हम किसी ध्वनि को निकालते हैं, किसी साउंड को बोलते हैं, वहां पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा आ रही है, तो वहां पर जो है बाधा अगर नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अगर हम साउंड को प्रोड्यूस करें तो वॉवल्स है। एंड अगर बाधा है वहां पे,
मतलब कोई ना कोई रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, बीच में एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड्स वो हमारे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे हमारे साउंड्स होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड जो कि वॉइस्ड होते हैं और कुछ होते हैं जो वॉइस लेस होते हैं। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे कि वॉइस्ड कौन कौन से होते हैं और वॉइस लेस कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वाइब्रेटिंग वोकल वोकल कॉर्ड से। ठीक है, सो अगर आपके वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रही है इन साउंड्स को बोलते समय, मतलब हमारे जो हमारा वोकल है, जो हमारा गले का पार्ट है, वहां से अगर कोई एक तरह से वाइब्रेशन हो रही है तो उसे हम वॉइस्ड कह सकते हैं। और अगर विदाउट एनी कोड वाइब्रेशन अगर जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है तो वो हमारी वॉइस लेस होती है। ठीक है, सो देर आर 15 वॉइस्ड एंड 9 वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके बारे में। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स की संख्या 15 है, जैसे कि बी हो गया ब बाय, एम हो गया म, व वेट, वी, द ये आपका द के लिए होता है। ठीक है, ड डाई, और न ज ये आपका ज हो गया, ये हो गया ल, ये हो गया र। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये बीच हो गया, या फिर ये जे हो गया, य हो गया, ग हो गया, और इंग हो गया, ये इंग वाला साउंड होता है। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सारे। और वॉइसलेस कितने हैं? वॉइसलेस 9 है। पी ये आपका फ हो गया, ये आपका थ हो गया, थ थीटा थ। उसके बाद ये आपका ट हो गया, स हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो वॉइस लेस है ना, वॉइस लेस जो है वो विदाउट एनी वाइब्रेशन के हम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर हम पाई बोले प, तो जब हम प बोलते तो कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है वोकल कॉर्ड में। ठीक है, फ बोलते तो कोई वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपके वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। तो आपको वॉइसलेस की संख्या 9 याद रखनी है एंड वॉइस्ड कॉन्सोनेंट की संख्या 15 आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में। ठीक है, तो अब ये देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज इस पूरी वीडियो में ना हम इसी को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता क्या है और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि हाउ टू मेकिंग साउंड्स इज कॉल्ड, मतलब हाउ टू मेक साउंड्स, आप कैसे साउंड्स को बना रहे हैं बोलते समय, वो आपका मैनर है। और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है कि वेयर ऑफ मेकिंग साउंड्स, मतलब वो साउंड्स कहाँ से आप बना रहे हैं। तो प्लेस मतलब कोई स्थान की बात कर रहा है और मैनर का मतलब है कि आप कैसे उस साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, सो दो चीजें हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। जब भी हम बात करते हैं हाउ टू मेक साउंड्स, कैसे साउंड्स को प्रोड्यूस बनाया जा रहा है, मतलब जब भी हम किसी साउंड को बोलते हैं तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो आपका मैनर है। और प्लेस का मतलब क्या है कि कहाँ पे आपका, कहाँ से वो साउंड हो रहा है, वो आपके साउंड लिप से हो रहा है, वो उसमें आपका टीथ का पार्ट है, उसमें आपका टंग इन्वॉल्व है, क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, तो वो आपका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हो गया। जैसे कि कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो लिप से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो केवल लिप में, लिप से हमारे प्रोड्यूस होते हैं। कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो टीथ के बिटवीन होते हैं, वो आपका प्लेस है। ठीक है, कि कहाँ से साउंड हो रही है। और हाउ हाउ ऑफ मेकिंग साउंड में क्या आ जाएगा कि कैसे हम उस साउंड को बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फ्रीकेटिव हो गया, प्लोसिव्स हो गया, तो कैसे हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपका क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम इनको और डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया। मैनर क्या बताता है कि हाउ ऑफ मेकिंग साउंड्स, कैसे साउंड्स को हम मेक कर रहे हैं, मतलब कैसे उन साउंड्स को हम बोलते समय बना रहे हैं। इसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है, स्टॉप्स या प्लोसिव्स। ठीक है, ये क्या है, प्लोसिव्स है। तो बेसिकली आपसे प्लोसिव्स पूछा जाता है, याद रखना प्लोसिव्स की संख्या 6 है, पी बी टी डी के जी। ये नाम आपको याद रखना है, पी बी टी डी के जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लोसिव्स भी इनको कहते हैं और इनको स्टॉप्स भी कहते हैं। देयर आर 6 प्लोसिव्स इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है, प्लोसिव बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी हम इन साउंड को बोलते हैं तो एक प्रेशर हम एयर का रिलीज करते हैं, मतलब सडन रस्ट ऑफ एयर यहाँ पे शामिल होता है। मतलब कोई भी इसमें ना सडनली आप इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हो। जैसे आप बोल के देखिए पिग, तो आपने जैसे प बोला, प प
ब, ट, ड, क। इस तरह से आप बोल के देखो, जितना आप बोल के देखोगे आपको ये और इजी लगेगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सडन एयर आया और हमने सडन इन इन वर्ड्स को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये क्या होते हैं, प्लोसिव्स होते हैं, जिन्हें स्टॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पिग, बैग, टॉल, डैड, किक, गर्ल। तो ये क्या है कि आप बिल्कुल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं सडन, ठीक है। तो ये प्लोसिव्स होते हैं, 6 प्लोसिव्स हैं, इनके नेम आपको याद रखने हैं। सेकंड आता है हमारा फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव्स की संख्या इंग्लिश में कितनी है, देयर आर 9 फ्रिकेटिव्स इन इंग्लिश। आपको ये 9 के 9 याद रखने हैं, कोई सा भी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये जैसे फ हो गया फोर में, फ, व हो गया वैन में, स हो गया सन में, ज हो गया जिप में, उसके बाद ह है, ये आपका श हो गया शिप में, ठीक है। और ये आपका श ज होता है, ठीक है, श ज, प्लेजर, मेजर। ये आपका द हो गया और ये जो है आपका ये था हो गया, ठीक है। इस ये था का साउंड है। तो ये 9 के 9 क्या होते हैं, फ्रिकेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रिकेटिव का मतलब क्या है कि वी स्टॉप पार्ट ऑफ द एयर सो इट कांट कम थ्रू एवरीवेयर। it is a stream of air, we partially block it with our tongue, teeth और lips। बहुत आसान है इसको समझना। देखो क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे पार्शली क्या करते हैं, साउंड्स को ब्लॉक कर देते हैं हमारे टंग से, हमारे टीथ से, हमारे लिप्स से। जैसे कि प्लोसिव्स में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सडन हम इनको रिलीज कर रहे हैं। लेकिन फ्रिकेटिव में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई कोई रिवर बह रही है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक नदी बह रही है, इस नदी में अगर एक बड़ा सा पत्थर आ जाए तो ये क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो फ्लो है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं रुकेगा इस पत्थर की वजह से। यही काम हमारे इंग्लिश में फ्रिकेटिव साउंड्स करते हैं। जब हम इन साउंड को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिप, टीथ और टंग की वजह से क्या होता है, एक एक कहीं ना कहीं हमारा जो एयर है, जो हवा है बोलते समय, वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्रिकेटिव साउंड्स होते हैं। जैसे मैंने बोला फोर, या व्हेन, या सन, जिप, हेलो, शिप। अब इन सारे सारे वर्ड्स को जब आप बोलोगे एक एक करके तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एयर का ना कहीं ना कहीं रुकावट आएगी आपके टीथ की वजह से, लिप की वजह से या टंग की वजह से बोलने में। तो ये जो साउंड्स होते हैं ये फ्रिकेटिव होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है एफ्रिकेट साउंड्स। सो देयर आर 2 एफ्रिकेट्स इन इंग्लिश। 2 हैं एफ्रिकेट्स की संख्या इंग्लिश के अंदर। एफ्रिकेट साउंड्स क्या होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं स्टॉप्स के एंड फ्रिकेटिव्स के। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जहां पे आपके स्टॉप्स आ गए, स्टॉप्स मतलब आपके प्लोसिव्स, ठीक है। प्लोसिव्स हमने डिस्कस किया सबसे पहले। तो प्लोसिव प्लस फ्रिकेटिव जहां पर आ जाता है, मतलब ये जो साउंड्स होते हैं ये प्लोसिव्स और फ्रिकेटिव्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो वी कंबाइन स्टॉप्स एंड फ्रिकेटिव्स टू फॉर्म एफ्रिकेट्स। जैसे कि इसमें क्या आता है, चिप, च और ज में जस्ट, ज। तो च और ज जो है ये आपका ज के लिए, आपका च के लिए साउंड है। ये आपके क्या होते हैं, एफ्रिकेट होते हैं, ठीक है। तो एफ्रिकेट स्टार्ट्स विद अ स्टॉप एंड देन ट्रांजिशंस इनटू अ फ्रिकेटिव। ये एफ्रिकेट क्या होते हैं कि इनको जब हम बोलते हैं तो पहले ये प्लोसिव्स की तरह होते हैं, हम सडनली बोलते हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा रुकावट आता है, वो एफ्रिकेट होता है, ठीक है। तो दोनों साउंड का जो कॉम्बिनेशन है वो एफ्रिकेट होता है। जैसे मैंने बोला जस्ट, जस्ट, और यहाँ पे मैंने बोला चिप, चिप। तो ये क्या है, प्लोसिव्स और फ्रिकेटिव दोनों से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो एफ्रिकेट है, एफ्रिकेट की संख्या क्या है, 2 है। सो गाइस आपको ना ये डेफिनेशन जो दी हुई है इनके बारे में, इनको आपको एज इट इज याद रखना। हो सकता है कि यहीं से आपका ऐसा क्वेश्चन एक बन जाए और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा नेजल साउंड। अब नेजल साउंड क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में, कि हम इनको कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नेजल्स क्या है, जहां पे आपके नोज का काम हो, ठीक है। तो नोज से जो आपकी एयर स्ट्रीम होती है वहां पे नेजल साउंड्स आते हैं। सो 3 नेजल साउंड इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। एम हो गया मून में, एन हो गया नैप में, और ये जो साउंड होता है ये जो है बिगिनिंग में नहीं आता, कभी भी बीच में आता है। जैसे मैं बोलूँ सिंग या मैं बोलूँ रिंग, यहाँ पे इंग जो साउंड आपका दिख रहा है, इंग वाला जो साउंड है वो इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से ये। तो ये 3 हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं, नेजल्स होते हैं, जहां से हमारे नोज से जो साउंड है वो स्ट्रीम जो है एयर की वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये नेजल्स हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है ग्लाइड। तो ग्लाइड में क्या है, वी मूव आवर माउथ कॉन्स्टेंटली फ्रॉम अ आर्टिकुलेशन टू अ वॉवल साउंड। मतलब कि हम अपने माउथ को जहाँ पे मूव करते हैं और एक वॉवल साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो इन्हें हम ग्लाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्लाइड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये डिप्थोंग वाला ग्लाइड नहीं है गाइस,
ये कॉन्सोनेंट्स हैं जिसमें आपके दो यहाँ पे साउंड्स होते हैं, एक आपका विन आता है, विन, और एक आपका य वाला आता है, ये वाला जो साउंड है ये आपका येलो में होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ग्लाइड है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, अब हम डिस्कस करेंगे गाइस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। अभी तक मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन डिस्कस कर रहे थे हम, ये सारे मैनर में आते हैं। मैनर क्या था भाई कि हाउ टू मेक साउंड। अब आप देखें, अब आप देख रहे हो ना कि अब कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि प्लोसिव्स में सडनली एयर रिलीज होता है, फ्रिकेटिव में थोड़ा सा रुक जाता है, बीच में एक फ्लो रुकता है, हवा जो हमारी एयर है बोलते समय, ठीक है। एफ्रिकेट में हमने देखा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एफ्रिकेट है। नेजल्स में नोज से हमारी साउंड हो रही है। तो ये क्या था, ये सब मैनर था कि कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब है कि कोई भी वर्ड अगर आप किसी का भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वहां पर आपका प्लेस कहाँ है, मतलब वो कहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आपके वोकल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारा इसके अंदर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे बाइलेबियल्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइज आपको ना बहुत ध्यान से समझना है, और थोड़ा सा बेसिक इसका देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता भी है तो हो सकता है कि आपसे बस बेसिक पूछेगा कि कौन, अगर लिप से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब अगर दो लिप है, टू लिप्स, मतलब हमारे लिप्स से जो साउंड फॉर्म हो रही है वो कौन सी साउंड होगी, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो वहां पे आपका आंसर क्या बनेगा, बाइलेबियल्स बनेगा, ठीक है। तो पहला साउंड क्या है हमारा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में, इसको कहते हैं बाइलेबियल्स। बाइलेबियल्स का मतलब क्या है, लेबियल्स का मतलब होता है लिप, ठीक है। लेबियल्स का मतलब क्या है, लिप। तो आपके लिप से जो साउंड बन रही है उस साउंड को हम बाइलेबियल्स कहते हैं। जैसे आप ये देखो, ये हमारा माउथ पार्ट है, यहाँ पे हमारे अपर लिप और लोअर लिप के बीच में जो साउंड बन रही है इसको बाइलेबियल्स कहते हैं, ठीक है। बाय मतलब दो हो गया, ठीक है, बाय मतलब दो हो गया, और लेबियल्स मतलब लिप हो गया, ठीक है। जैसे पॉप, बॉब और मॉम। अब प, ब और म, आप तीनों, इन तीनों साउंड को आप अभी बोल के देखो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि प बोलने पे दोनों लिप हमारा प्रोड्यूस, दोनों लिप जो है वो हमारे फॉर्म हो रहे हैं। ब बोलने पे दोनों लिप है, और म बोलने पे भी दोनों लिप आपस में क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फॉर्म हो रहे हैं वो, ठीक है। तो जहाँ पे आपके टू लिप से जो साउंड बन रही है वहां पे आपका जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है बाइलेबियल, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा बाइलेबियल क्या होते हैं। दूसरा देखो क्या है, दूसरा जो नाम है, नाम से आपको देखो इनको समझना है, नाम है इसका लेबियोडेंटल, ठीक है। लेबियोडेंटल्स क्या है, तो देखो यहाँ पर अभी हमने लेबियल्स डिस्कस किया था, लेबियल्स का मतलब हमने क्या डिस्कस किया, लिप्स। तो यहाँ पे भी लेबियो वर्ड आ रहा है, तो लेबियो वर्ड का मतलब यहाँ क्या है कि मतलब यहाँ पे किसका काम है, लिप्स का। लेबियो मीन्स हो गया लिप्स, और डेंटल का मतलब क्या है, हमारे दांत हो गए, हमारे टीथ हो गए, ठीक है। तो अब आप बताओ कि जो लेबियोडेंटल वाले साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि हमारे बॉटम लिप और हमारे जो टॉप टीथ है उससे जो साउंड बनती है। तो लेबियोडेंटल दो है इंग्लिश में, एक होता है एफ, फ, और एक होता है व, वेरी। जैसे फिश और वेरी, तो जब हम फ बोलते हैं, फ फ, या फिर हम बोलते हैं व, तो जब हम व बोलते हैं तो हमारा हमारा जो लिप है, जो हमारा बॉटम लिप है और जो हमारा टॉप टीथ है, उन दोनों से जो साउंड बनता है, जैसे आप देखो यहाँ पे ये टीथ है और ये लिप का पार्ट है, ठीक है। तो इनसे जो साउंड बनता है उसे हम कहते हैं लेबियोडेंटल, सिंपली मतलब आपके लिप्स और टीथ का काम है। यहाँ पर दो साउंड्स लेबियोडेंटल में आते हैं, फ और व, ठीक है। यहाँ पर बाइलेबियल्स में क्या था आपका, प ब म, तीन बाइलेबियल्स होते हैं, प ब म, और दूसरा में फ और व जो है ये लेबियोडेंटल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेंटल साउंड। डेंटल मतलब आपको समझ आ गया होगा नेम से कि जहां पर किसका काम हो जाए, टीथ का काम हो जाए। तो यहाँ पर दो साउंड्स आपको डेंटल साउंड्स में याद रखना है, एक होता है थ और एक होता है द। तो जब हम बोलते हैं थ और द, थ और द, तो आप देखेंगे कि जो आपका अपर टीथ है, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो रहा है हमारे टंग का, जो हमारे टंग का टिप है। टंग टिप का मतलब समझ रहे हो कि जैसे मान लो ये टंग है, ये किसी की टंग है, तो अब इसका जो टिप है, ये जो टंग का टिप है, ये कहीं ना कहीं हमारी टीथ से बन रही है, ठीक है। तो आप इन साउंड्स को जब बोल के देखोगे, जैसे मैंने बोला थ थ थ, थ में देखो आपकी आपकी जो टंग है वो कहीं ना कहीं आपके अपर जो आपका टीथ का पार्ट है उससे टच हो रहा है, ठीक है।
तो अपर टीथ के पार्ट से जब हमारे टंग का टिप, ये जो टंग का टिप है ये टच होता है, वहां पर डेंटल साउंड होते हैं। जैसे बोल के देखना होगा आपको, थ और द थ। जब आप 3-4 बार इनको बोलेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मैं क्या यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। तो डेंटल साउंड्स आर दोज हु विच प्रोड्यूस्ड बाय टचिंग द अपर फ्रंट टीथ विद टिप ऑफ द टंग। सिंपल सी बात है कि जो टिप ऑफ द टंग है उससे हमारा जो अपर टीथ है, अपर टीथ का जो पार्ट है वो टच हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर दो साउंड हमारी निकलती है, एक होती है था और एक होती है द। तो ये हमारे डेंटल में आते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि साउंड जो है वो टंग और अपर और लोअर टीथ के बिटवीन में आ जाए तो उसे हम इंटरडेंटल कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं। डेंटल तो वो है कि जहाँ पे हमारे अपर टीथ का पार्ट और हमारे टिप ऑफ द टंग जो है, जो ये टंग का टिप होता है आगे वाला हिस्सा, वो टच हो रहा है तो डेंटल हो गया। और अगर हमारे लोअर टीथ और अपर टीथ के बीच हमारा टंग आ रहा है, ठीक है, मतलब सिंपल सी भाषा में है कि जो लोअर टीथ है, अब टीथ के हिस्से में एक कुछ हमारे टीथ का लोअर पार्ट होता है ना, और एक अपर पार्ट होता है, दोनों पार्ट के बीच में अगर आपका टंग आ रहा है तो आपका इंटरडेंटल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। आई नो गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट 2-4 बार इसको देखोगे आप, इसको वीडियो को, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे है एलिव्योर, ठीक है। एलिव्योर साउंड्स कौन से होते हैं? एलिव्योर साउंड्स वो होते हैं जहां पर आपका जो टंग है वो आपके एलिवर रिज से क्या होता है, वहां पे टच होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं एलिवर्स का बोलूं तो यहाँ पर क्या है कि फॉर्म्ड बाय पुटिंग द टंग ऑन द एलिवर रिज विच इज द गम लाइन अबव द टॉप टीथ, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये आप देखो यहाँ पे ये जो साउंड है ये यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या है? ये जो आप टीथ का हिस्सा देख रहे हो, ये जो टीथ का हमारा ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, ये क्या है? गम। इसी को एलिवर रिज कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है एल्वियोर रिज, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे टीथ का जो ये जो गम वाला हिस्सा है, ये जो आप देखेंगे आपके टीथ के ऊपरी हिस्से में जो गम वाला पार्ट है, जो ये मसल्स हैं, यहाँ से जब आपका जो टंग है वो यहाँ पे प्रोड्यूस मतलब इन्वॉल्व होता है, तो वहां पर जो हमारा साउंड होता है वो एलिव्योर होता है। जैसे मैं बोलूं ट, ड, न, स, ज, र और ल, तो ये हमारे जो साउंड्स होते हैं ये एलिव्योर साउंड्स होते हैं। सो गाइस आपको ये बस बेसिक याद रखना है, ठीक है। तो एलिवोलर जो हमारे साउंड्स होते हैं वो हमारे टंग से और जो एलिवर रिज है उससे प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ये अपर टिथ का गम है, यानी आपके जो अपर टिथ है वो जो गम है, जो हमारे मसल्स है उससे टच होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटल्स। तो पहले प्लेटल साउंड्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड बाय टचिंग द साइड्स ऑफ द टंग ऑफ टू द रूफ ऑफ द माउथ। मतलब कि जो प्लेटल साउंड है ये रूफ ऑफ द माउथ से टच होते हैं। मतलब ये आप देख रहे हैं हमारे माउथ का जो ये पार्ट है उसमें ऊपरी हिस्से से ये जो है टच होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ शिप या प्लेजर या फिर चीप या फिर जम्प या फिर योगर्ट, तो ये जो प्लेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं कि हमारे जो साइड्स ऑफ द टंग है वो हमारे रूफ ऑफ द माउथ से टच होता है। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे याद, की रूफ ऑफ द माउथ प्लस आपके साइड्स ऑफ द टंग, इनसे जो प्रोड्यूस होने वाले जो साउंड्स हैं वो हमारे प्लेटल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पैलेटल साउंड्स हैं ये आपके क्या होते हैं, हार्ड जो आपके पैलेटल है इनसे टच होते हैं हमारे टंग, ठीक है। जैसे कि आपका शिप हो गया, प्लेजर हो गया, चीप हो गया, जंप हो गया या योगर्ट हो गया। तो देखो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि जो हमारी टंग है वो हमारे रूफ ऑफ द माउथ से टच हो रही है। जो हमारे पैलेटल्स है, जो हार्ड पार्ट है हमारे माउथ का, जो हमारे माउथ का जो ऊपरी हिस्सा होता है टंग के जस्ट ऊपर, वो हमारा जो हार्ड हार्ड हमारा जो पैलेटल है उससे टच होता है टंग, तब जो हमारी साउंड्स होती है उन्हें हम पैलेटल्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारे वेलर्स। तो ये आपके क्वेश्चन आपका रीड में भी आया हुआ था लास्ट ईयर। तो ये जो वेलर साउंड्स होते हैं ये हमारे बैक पार्ट ऑफ द टंग से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे सॉफ्ट पैलेटल जो हमारे पैलेट है उनसे टच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट से टच होने वाले जो वर्ड्स हैं
जैसे कि के हो गया, जी हो गया और इंग हो गया। तो जैसे हमने बोला कर्ल, या हमने बोला गर्ल या सॉन्ग, तो यहाँ पे वेलर साउंड्स है जो कि सॉफ्ट पैलेट से टच होते हैं। कई बार यहाँ पे हार्ड पैलेट पूछ लेगा, तो हार्ड वाला हमने अभी डिस्कस किया, रूफ ऑफ द माउथ जो कि हार्ड पैलेट है, उससे टच होने वाले पैलेटल्स होते हैं। और अगर मैं बोलूँ सॉफ्ट पैलेट, हमारे जो टंग है, जो बैक पार्ट ऑफ द टंग है, वो सॉफ्ट पैलेट से टच हो रहा है, तो उसे हम वेलर साउंड कहते हैं। ठीक है, तो वेलर साउंड में आपको याद रखना है के, जी और इंग वाला साउंड। ठीक है, ओके, लास्ट हम देखेंगे, आगे आता है हमारा ग्लोटल। तो ग्लोटल जो है, ग्लोटल साउंड्स कौन से होते हैं? ग्लोटल का मतलब क्या है कि जो हमारे वोकल से रिलेटेड है, आपके गले से। ठीक है, ग्लोटल से आप याद रखना जो आपके गले से प्रोड्यूस होने वाले साउंड ज्यादा है, जो गले के पार्ट पे ज्यादा जो फोकस करते हैं। तो जब भी हम इन साउंड्स को बोलते हैं तो यहाँ पर जो एयर फ्लो है वो वोकल से आता है। ठीक है, जैसे ह हो गया, जब हम ह बोलते हैं तो अगर आप ह वाले कोई भी वर्ड बोलोगे, आप बोलोगे हैन या हम बोलेंगे हार्श, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके ग्लोटल या आपके गले का पार्ट यहाँ पे ज्यादा है, तो इनको हम ग्लोटल बोलते हैं। ठीक है, सो द ग्लोटल प्लोसिव्स और स्टॉप इज अ टाइप ऑफ कॉन्सोनेंटल साउंड used in many spoken languages produced by obstructing airflow in the vocal tract। वोकल ट्रैक्ट का मतलब है कि जो आपके गले का जो यहाँ पर वोकल होता है, जहां से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, इसके ट्रैक से ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ग्लोटिस कहते हैं। तो ग्लोटल साउंड वो है जो हमारे कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके जो एयर फ्लो हो रहा है साउंड्स का, वो कहीं ना कहीं वोकल ट्रैक से हो रहा है, तो उसे हम ग्लोटल कहते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे आज के प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारी चीजें। आई होप कि इस सेशन में आपको ये सारे साउंड्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार और डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया बाइलेबियल साउंड्स कौन से होते हैं, जो दो लिप्स से होते हैं। ठीक है, टू लिप्स जहाँ पे हमारे प्रोड्यूस है, जहाँ पे दो लिप्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, जैसे प ब म और ये हो गया। लेबियोडेंटल क्या है, जहाँ पे आपका लोअर लिप आपके अपर टीथ से टच हो रहा है। इंटरडेंटल में हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे आपका जो टंग है वो बिटवीन द फ्रंट टीथ आ जाता है। ठीक है, एलिवर साउंड क्या होता है, जहाँ पे हमारे जो टीथ, जो बिहाइंड द टीथ, जो हमारा गम पार्ट है टीथ का, उससे हमारा टिप ऑफ द टंग जब टच होता है तो एलिवर साउंड होता है। उसके बाद प्लेटल साउंड कौन सा होता है, जहाँ पे हार्ड पैलेट पे हमारा टंग टच हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो गया ज हो गया, ज हो गया, श हो गया। ठीक है, वेलर साउंड हमने डिस्कस किया जो कि सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रूफ, जो हमारा माउथ का सॉफ्ट पार्ट है, उससे हमारा जो टंग है वो टच हो रहा है। और ग्लोटल क्या है, ग्लोटल मतलब जो आपका वोकल ट्रैक्ट से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ह वाला जो साउंड है वो आपका ग्लोटल हो गया। ठीक है, सो गाइज आई होप कि ये सेशन में आपको आज के जितनी भी चीज़ें हैं ये क्लियर हो गई होंगी। एंड इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, सो दैट कि आपका ये जो टॉपिक है वो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो मच।